एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सियाना को देखते हैं जो कि वहाँ पर तोवालिन के एक साथी के साथ में फाइट कर रही थी। इसी के साथ वो कहने लगते मुझे यहाँ पे तोवालिन को मारना है, तो आखिरकार तुम मरने के लिए बीच में क्यों आ रही हो। और वहाँ पे सियाना की बातें सुनकर दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है अगर तुम यहाँ पे मास्टर लिन को मारना चाहती हो तो ये तुम भूल जाओ, जब तक मैं यहाँ पे हूँ ऐसा नहीं होगा। अब उसकी बातें सुनकर सियाना कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पहले मैं तुम्हें ही मारती हूँ। इतना कह तो उसके ऊपर शॉर्ट फॉर्मेशन से अटैक कर देती है। बट हम देखते हैं कि वो लेडी किसी एंशिएंट तलिस्मान के यूज करते उस अटैक को पूरी तरीके से रोक देती है, जिसके बाद में वो भी अपनी शॉर्ट क्लोन को बनाकर सियाना को अटैक करती है। जिसको देख वहाँ पर सियाना कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकती। इतना कि तो वहाँ पे अपनी लाइट विंग्स को बाहर निकाल लेती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हम टियान्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पे तोवालिन से कहने लगता है सच में तुम्हारे साथी भी यहाँ पे एंशिएंट टेक्निक्स और एंशिएंट तलिस्मान का यूज कर रहे हैं जो कि एंशिएंट टाइम में पूरी तरीके से गायब हो गया था। आखिरकार इसका ओरिजिन क्या है, तुम लोग ये कहाँ से मिला। अब टियान्यू की बातें सुन को वहाँ पे लिन कहने लगता है वैसे मरने वाला इंसान ये सब कुछ जान के भी क्या ही करेगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे अपनी पावर की यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करके टियान्यू को अटैक करवा देता है। बट हम देखते हैं कि टियान्यू वहाँ पे बहुत ही आसानी से उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है और एकदम से वहाँ पे लिन के आगे आ गया था। और वो कहने लगता है मैं तुम्हारी लाइफ को यहाँ पे देश से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा। इतना कहते हुए अपने स्वॉर्ड को उसका आर पार कर देता है, जिसको देख वहाँ पे लिन एकदम से शॉक हो गया था। बट हम देखते हैं वहाँ पे टियान्यू की तरफ देखते एक स्माइल देता है और वहाँ पर इमेज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और टियान्यू के अलग से दुनिया में मतलब कि अलग से जगह में पहुंच गया था। इसी के साथ वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है उस फॉर्मेशन के अंदर एक इनर हिडन स्पेस एंड टाइम पजल फॉर्मेशन बना हुआ था, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन की ब्रेक होती है, फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया। वहीं पे टियान्यू कहने लगते एक फॉर्मेशन के अंदर दूसरे फॉर्मेशन को ऐसे हिडन करना, सच में तुम्हारे यहाँ पे फॉर्मेशन स्किल काफी अच्छी है, इवन मोनो फैमिली से भी अच्छी है। अब टियान्यू की बातें सुन के लिन कहने लगते हैं सच में ये तो मेरे यहाँ पे गर्व की बात है कि लॉर्ड सुप्रीम मतलब कि होमी लॉर्ड मेरी तारीफ कर रहे हैं, वैसे मैं तुमको यहाँ पे हल्के में नहीं ले सकता। इवन कि तुम्हारे मैच यहाँ पर दोनों सुप्रीम गॉड भी नहीं होंगे तो भला हम ऐसे ही तुम्हें लाइटली कैसे ले सकते हैं। हमने यहाँ पे पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर रखा है। इतना कहते हुए हम देखते लिन वहाँ पे किसी पावर की यूज करता है, जिसकी वजह से टियान्यू के नीचे जो मिरर साइड दिख रहा था वहां से एक नकली टियान्यू बाहर निकल के आता है, जिसने तुरंत ही स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। बट टियान्यू उससे बच जाता है और वो यहाँ पे डिट्टो टियान्यू की कॉपी था, जिसको देख के टियान्यू कहने लगता है सच में यहाँ पे टाइम एंड स्पेशल इमोर्टल फॉर्मेशन के अंदर मिरर इमोर्टल तलिस्मान को पूरी तरीके से हाइड कर दिया है और यहाँ पे इतनी नॉलेज तो किसी टियान्फा कॉन्टिनेंट के लोगों के पास में नहीं हो सकता और ये सारी चीजें यहाँ पे टियान्फा कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करता। और यहाँ पे दूसरी तरफ लिंक को देख तो जो कहने लगता है वैसे भी कुछ टाइम के बाद में तुम यहाँ पे मारे जाओगे, तो क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताऊं, यहाँ पे लॉर्ड सेंगन मतलब क्यों दोनों ही तुम्हें यहाँ पे नहीं ढूंढ रहे, उनके अलावा यहाँ पे कोई तीसरा भी है जो तुम्हें ढूंढ रहा है, बट मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इतना कहते हुए हम देखते यहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे टियान्यू का क्लोन टियान्यू को अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे टियान्यू बच रहा था और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे, जहाँ पे टियान्यू अपने डिवाइन शॉट का यूज करते हुए उसको पे अटैक करने लगता है, जहाँ पे वो क्लोन भी उसके हर एक अटैक से बच रहा था। इवन को तो यहाँ पे डिवाइन शॉट को भी कॉपी करके उसका यूज कर रहा था और हम देखते वहाँ पे बहुत ही आसानी से टियान्यू के हर एक अटैक से बच रहा था। इवन को वहाँ पे डिवाइन शॉट का भी यूज करने लगता है और हम देख तो दोनों ही क्लोजन में आके अपने स्वॉर्ड से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे टियान्यू का क्लोन कहने लगता हम दोनों एक ही है, मत बोलो मैं तुम्हारा ही क्लोन हूँ। इवन कि तुम यहाँ पे जो कुछ भी यूज कर सकते हो उन सबको मैं बहुत ही आसानी से यूज कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मार पाना तुम्हारे लिए भी नामुमकिन है। अब उसकी बातें सुन के टियान्यू कहने लगती है तो यहाँ पे भक्ति बताएगा और हम देख तो दोनों एक दूसरे को पे अटैक करते हैं अपने स्वॉर्ड से, जिसकी वजह से वहाँ पे एक धमाका हो गया था, जिस वजह से टियान्यू थोड़ा सा पीछे चला जाता है और हम देखते टियान्यू कहने लगता है तुम एक मिरर हो, भले मैं तुम्हें ना मार पाऊँ बट अगर मेरी ओरिजिनल बॉडी यहाँ पे पूरी तरीके से मारी गई तो तुम भी यहाँ पे मरोगे ना, क्योंकि तुम भी तो एक मिरर हो। अब वहाँ पे टियान्यू की बातें सुनकर वहाँ पे टियान्यू का क्लोन अपनी डोमेन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ का सीन एकदम से चेंज हो चुका था और वो कहने लगता है अगर यहाँ पे तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी भी मर गई तो भी मुझे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं और टियान्यू को तब अटैक करने के लिए बनने लगता है, जिसको देख के टियान्यू कहने लगता है बट अभी भी तुम्हारे पास में इतनी एबिलिटी नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हुए उसको अटैक कर देता है और वो दोनों ही फिर से क्लोज में फाइट कर रहे थे, जहाँ पे टियान्यू का क्लोन बहुत ज्यादा पावरफुल किक टियान्यू की तरफ करने लगता है, जिसको देख के टियान्यू भी अपने मुक्के से उसको अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा धमाका हो गया था और वो दोनों ही पीछे चले गए थे। और वहाँ पे टियान्यू का क्लोन अपने डिवाइन शॉट का यूज करते हुए टियान्यू की तरफ अटैक करने के लिए बनने लगता है, जिसको देख के टियान्यू भी उसकी तरफ अपने पूरे पावर से बढ़ता है और हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को अटैक करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा
धमाका होता है और यहाँ से डायरेक्टली हम टियानो को देखते जैसे कुछ नहीं हुआ था और उसने यहाँ पे अपने क्लोन को आई थिंक डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट वहाँ पे एक ब्लैक कलर का धुआं पूरी तरीके से उसके चारों तरफ घूमने लगता और वहाँ पे यूकिन, जियान, मिंग जैसे भी लोग आने लगे थे और वो लोग कहने लगते तुम हमारे टियानो नहीं हो सकते, तुम हमारे टियानो नहीं हो, हम तुम्हें मार देंगे। इतना कहते हुए हम देखते सभी लोग वहाँ पे टियानो को अटैक कर रहे थे। तभी वहाँ पे जियान गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसको देख के टियानो उसका गला पकड़ लेता है और वो कहने लगता है मुझे पता है कि ये तुम हो और तुम्हारी इस ट्रिक में मैं नहीं फंसने वाला। उसकी बातें सुनकर टियानो का क्लोन अपनी असली फॉर्म में आ गया था और वहाँ पे हंसते हुए कहने लगते हैं तुम चाह के भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकते और आज तुम यहीं पर ही मरोगे और वैसे भी अगर तुम यहाँ पे मर गए तो रियल वर्ल्ड में मैं टियानो बन जाऊंगा और तुम्हारी जगह मैं ले लूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे हंसने लगता है, जिसको देख वहाँ पे टियानो कहने लगता है मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह पे भेज के रहूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपनी पावर के यूज करते टियानो अपने क्लोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि टियानो एक ब्लैक होल जैसे दिखने वाले चीज के अंदर खींचा चला जा रहा था, जिसको देख वहाँ पे टियानो का क्लोन टियानो से कहने लगता है आज तुम यहीं पर ही मरोगे, तुम कभी वापस नहीं जा सकते। बट वहाँ पे टियानो की याद आने लगता है कैसे यहाँ पे मिंगे, मिस बिंग उन लोगों ने कहा था कि टियानो तुम्हें अच्छी तरीके से वापस आना होगा, तुम्हें अपना ख्याल रखना है, तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं होगा और हम सभी लोग एक साथ में मिलकर यहाँ पे गोरिलम पे जाएंगे तुम्हारा बदला लेने के लिए। और हम देखते हैं वहाँ पे टियानो के माइंड में सभी की आवाज आने लगती है और हम देखते हैं कि मिस बिंग, जियान और वहाँ पर सभी लोग आ गए थे जिन लोगों ने वहाँ पे टियानो को पकड़ा हुआ था और हम देखते हैं कि टियानो के अंदर कोई एनर्जी जाने लगती है, जिसको देख के टियानो का क्लोन कहने लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे टियानो कहने लगता है तुम यहाँ पे मेरी नकल तो कर सकते हो बट इन लोगों के लिए जो फीलिंग है उसको तुम कभी महसूस नहीं कर सकते। उसकी बातें सुनकर वहाँ पे टियानो का क्लोन कहने लगता है बट हम दोनों तो एक ही है ना। बट हम देखते वहाँ पे टियानो कहने लगता है भले ही तुम्हें मेरा सब कुछ यहाँ पे कॉपी कर लिया बट यहाँ पे इंसान के इमोशन उनके दिल के साथ में पूरी तरीके से जुड़े हुए होते हैं और तुम जैसे लोग इसको नहीं समझ सकते। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे टियानो रोशनी की तरफ जा रहा था, दूसरी तरफ वहाँ पे टियानो का क्लोन भी उस होल की तरफ जा रहा था और वो कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार नहीं मानूंगा। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।